साल 1987 का दौर हिंदी सिनेमा के लिए बेहद सुनहरे पलों से भरा हुआ था। एक ऐसा साल जब बड़े पर्दे पर कई ऐसी फिल्में आईं जिन्होंने दर्शकों का दिल जीता और बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता दर्ज की। इन्हीं फिल्मों में से एक थी आग ही आग, जिसे विशालदीप इंटरनेशनल के बैनर तले पहले दिन निहलानी ने प्रोड्यूस किया था और निर्देशन की जिम्मेदारी संभाली थी शिबू मित्रा ने। फिल्म की कहानी और पटकथा लिखी थी राम केलकर ने, जबकि संवादों को शब्दों का जादू दिया था फैज सलीम ने। तकरीबन 2 घंटे 50 मिनट लंबी यह फिल्म 3 अप्रैल 1987 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म में एक साथ इतने बड़े कलाकारों की मौजूदगी थी कि उस समय ये किसी मेगास्टार कास्ट वाली फिल्म से कम नहीं लगती थी। धर्मेंद्र, मौसमी चटर्जी, शत्रुघ्न सिन्हा, चंकी पांडे, नीलम, ऋचा शर्मा, शक्ति कपूर, डैनी, ओम शिवपुरी, जगदीश राज, विनोद मेहरा, तेज, शत्रु, मैकमोहन, पिंचू कपूर और गुलशन ग्रोवर जैसे नाम इस फिल्म का हिस्सा बने थे। वहीं संगीत की बागडोर थी बप्पी लाहिरी के हाथों में और गीतकार थे अनजान। कुल 7 गानों वाला यह एल्बम उस दौर के हिसाब से बेहद हिट रहा था, जिनमें मिलने से पहले मिलन, तेरा, ऐसा मिलकर जो बिछड़े, कैसे ही चकी लगी, प्यार से है, दुनिया हसीन और साजन जो जैसे नगमे शामिल थे। लता मंगेशकर, आशा भोसले, शैलेंद्र सिंह, शब्बीर कुमार और मेघना जैसे गायकों ने अपनी आवाज से इन गानों को अमर कर दिया। लेकिन अगर बात करें फिल्म की सफलता की, तो ये जानकर हैरानी होती है कि आग ही आग साल 1987 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का बजट तकरीबन 1 करोड़ 75 लाख था और इसने लगभग 3 करोड़ 50 लाख का बिजनेस किया। उस साल सबसे ऊपर रही फिल्म हुकूमत, जिसने 5.5 करोड़ का बिजनेस किया और सुपरहिट साबित हुई। दूसरे नंबर पर थी मिस्टर इंडिया, जिसने 5 करोड़ कमाए और हिट कहलाई। तीसरे नंबर पर खुदगर्ज रही, जिसने 4 करोड़ 75 लाख की कमाई की और सुपरहिट हुई। और चौथे नंबर पर मजबूती से अपनी जगह बनाए आज ही आज ने। इस फिल्म की कहानी का ढांचा काफी हद तक साल 1977 की फिल्म हत्यारा से मेल खाता था, जिसमें विनोद खन्ना, राकेश रोशन, मौसमी चटर्जी और प्राण जैसे कलाकार थे। दिलचस्प बात यह रही कि हत्यारा में प्राण ने वही भूमिका निभाई थी जिसे आग ही आग में धर्मेंद्र ने निभाया। यहां तक कि दोनों फिल्मों में मौसमी चटर्जी कॉमन थी और हत्यारा में तो खुद राजेश खन्ना भी एक गेस्ट रोल में दिखे थे। दरअसल धर्मेंद्र का किरदार बहादुर उर्फ शेर सिंह शुरू में दिलीप कुमार को ध्यान में रखकर लिखा गया था, लेकिन कहानी का रुख बदला तब जब पहले दिन निहलानी फिल्म लोहा के सेट पर शत्रुघ्न सिन्हा से मिलने गए और वहां उनकी मुलाकात धर्मेंद्र से भी हो गई। उस वक्त धर्मेंद्र ने फिल्म इल्जाम का एक गाना गुनगुनाते हुए निहलानी से कहा कि मेरे लिए भी कोई रोल सोचो। पहले दिन ने उन्हें वही रोल सुनाया और भले ही वह पिता की भूमिका थी, धर्मेंद्र को कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। इस तरह दिलीप कुमार के लिए लिखा गया रोल धर्मेंद्र के खाते में आ गया। लेकिन चंकी पांडे वाला रोल पहले गोविंदा को ऑफर हुआ था। गोविंदा तब इंडस्ट्री में नए थे और उनके करियर को संभाल रहे थे उनके बड़े भाई किरीटी कुमार। शर्त ये रहती कि गोविंदा तभी फिल्म करते जब उनके भाई को भी रोल दिया जाए। पहले दिन निहलानी इसके लिए तैयार नहीं हुए और नतीजा ये हुआ कि गोविंदा ने फिल्म छोड़ दी। फिर यह रोल पहले सुमित सहगल को ऑफर हुआ, लेकिन आखिरकार चंकी पांडे को ये रोल मिल गया और कहा जा सकता है कि यह उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बना। शक्ति कपूर बाद में बताते हैं कि उनकी पहली मुलाकात चंकी से स्टूडियो के गेट पर हुई थी और उसी वक्त उन्हें लगा कि इस लड़के में अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना दोनों की झलक है। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक सीन में चंकी को उन्हें घूंसा मारना था, लेकिन नए होने की वजह से उन्हें 36 रीटेक देने पड़े। शक्ति कपूर के लिए ये काफी मजेदार अनुभव था। असल में आग ही आग चंकी पांडे की पहली बड़ी फिल्म थी जिसने उनके लिए इंडस्ट्री के दरवाजे खोल दिए। 1987 की इंडिया टुडे पत्रिका के मुताबिक इस फिल्म की सफलता के बाद चंकी ने एक साथ 25 फिल्में साइन की और वह एक फिल्म के लिए 8 से 10 लाख रुपये चार्ज करने लगे। लेकिन अगर बात करें अभिनेत्री ऋचा शर्मा की, तो उनके लिए यह फिल्म आखिरी साबित हुई। संजय दत्त से शादी के बाद उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया। उनके छोटे से करियर में 5 फिल्में ही आईं, जिनमें अनुभव, इंसाफ की आवाज और आग ही आग हिट साबित हुई। फिल्म आग ही आग से जुड़ी एक और दिलचस्प बात यह रही कि इसमें पहलाज निहलानी ने अपने दोनों बेटों को भी जगह दी थी। बाल कलाकार के रूप में मास्टर विशालदीप और मास्टर चिरागदीप फिल्म में नजर आए और उन्हें इस नाम से क्रेडिट भी दिया गया। यही कारण था कि पहलाज ने अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम भी अपने बच्चों पर रखा। एक था विशालदीप इंटरनेशनल और दूसरा चिरागदीप इंटरनेशनल। आग ही आग को विशालदीप इंटरनेशनल के बैनर तले बनाया गया था। यह न सिर्फ पहलाज के करियर की अहम फिल्म थी, बल्कि उनके परिवार के नाम से भी हमेशा जुड़ी रही। संगीत के स्तर पर फिल्म ने शानदार प्रदर्शन किया। 1987 के रेडियो सिलोन पर चलने वाले मशहूर बिनाका गीतमाला में इस फिल्म के 2 गानों को जगह मिली।
साजन ए जो 12वें पायदान तक पहुंचा, जबकि हम न रहे तुम न रहो ने 21वां स्थान हासिल किया। खास बात यह भी रही कि साजन ए जो को रेगन पर आधारित गीतों की श्रेणी में पहले स्थान पर चुना गया। उस दौर में बिना का गीतमाला में पहुंचना किसी भी फिल्म के गानों के लिए बड़ी बात मानी जाती थी और यही साबित करता था कि दर्शकों के बीच वह संगीत कितना लोकप्रिय था। लेकिन हर फिल्म की तरह इस फिल्म को भी विवादों का सामना करना पड़ा। दरअसल फिल्म के पोस्टर्स में चंकी पांडे की तस्वीर धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा से बड़ी दिखाई गई थी। उस वक्त कई लोगों ने इसे सीनियर कलाकारों का अपमान माना और आलोचना शुरू कर दी। यहां तक कि स्टारडस्ट पत्रिका ने भी लिखा कि क्या ये धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे सितारों का अपमान नहीं है। इस पर पहलाज निहलानी ने बड़ा दिल दिखाते हुए साफ कहा कि धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े सितारों को किसी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं, लेकिन चंकी पांडे नए कलाकार हैं और उन्हें प्रमोट करना जरूरी है, इसलिए उन्हें पोस्टर्स के केंद्र में रखा गया। शत्रुघ्न सिन्हा और पहलाज निहलानी की दोस्ती और नाराजगी का किस्सा भी इस फिल्म से जुड़ा हुआ है। दरअसल पहलाज के करियर की शुरुआती 4 फिल्मों में शत्रुघ्न सिन्हा अहम रोल में थे। हथकड़ी, आंधी तूफान, इल्जाम और आज ही आज, और ये सभी फिल्में हिट साबित हुई। लेकिन शत्रुघ्न को लगता था कि उन्हें इन फिल्मों में वह रोल नहीं मिल रहा जो उनकी स्टार पर्सनैलिटी के हिसाब से होना चाहिए था। इसी कारण उनके और पहलाज के बीच कुछ खटपट हो गई और अगले कुछ प्रोजेक्ट्स में उन्होंने साथ काम नहीं किया। ये सिलसिला 1990 में जाकर टूटा जब दोनों ने फिल्म आंधिया में काम किया। हालांकि वह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही और हिंदी सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्मों में गिनी गई। निर्देशक शिबू मित्रा के नाम पर भी कई सवाल खड़े हुए। कुछ समीक्षकों का कहना था कि शिबू मित्रा एक ऐसे निर्देशक थे जिनका करियर ज्यादातर बी ग्रेड फिल्मों से भरा रहा और यह हैरानी की बात थी कि अचानक उन्हें इतने बड़े बजट की फिल्में कैसे मिलने लगीं। फिल्मफेयर ने यहां तक लिखा कि समझ से परे है कि शिबू मित्रा को इतना काम क्यों दिया जा रहा है। बाद में जब आग ही आग हिट साबित हुई तो कई लोगों ने यह भी कहा कि असली निर्देशन पहलाज निहलानी का था और उन्हीं की वजह से फिल्म सफल हो सकी। जहां तक सितारों के योगदान की बात है तो इस फिल्म ने धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा के करियर को और मजबूती दी। खासकर साल 1987 धर्मेंद्र के लिए बेहद सुनहरा रहा। उन्होंने उस साल 7 हिट फिल्में दी। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी 5 हिट फिल्में दी। दिलचस्प ये कि इनमें से 3 फिल्में ऐसी थीं जिनमें दोनों ने साथ काम किया, लोहा, आगी और इंसानियत के दुश्मन। ये सिलसिला बताता है कि दर्शक उस दौर में इन दोनों सितारों की जोड़ी को कितना पसंद कर रहे थे। इस तरह देखा जाए तो आग ही आग न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफल फिल्म रही बल्कि इसने कई कलाकारों के करियर को नई दिशा दी। धर्मेंद्र और शत्रुघ्न जैसे सितारों की चमक कायम रही। चंकी पांडे को इंडस्ट्री में एंट्री का गोल्डन टिकट मिला। ऋचा शर्मा का करियर खत्म होते हुए भी यह फिल्म उनके लिए यादगार बनी और पहलाज निहलानी को एक बार फिर हिट प्रोड्यूसर का तमगा मिला। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास पेशकश 1987 की बेहद लोकप्रिय फिल्म आग ही आग पर। एक ऐसी फिल्म जिसने उस दौर के सितारों को एक साथ बड़े पर्दे पर उतारा और नए सितारे को जन्म दिया। उम्मीद है कि आपको ये कहानीनुमा यात्रा पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही और दिलचस्प किस्सों और फिल्मों की कहानियों की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।